हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। और आप लोगों ने पुराने वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वो मैंने वीडियो बनाया था 50 डीएमए की स्ट्रैटेजी पे, जो डेली बेसिस जो ट्रेड करते हैं उनके लिए। और आज का मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसी से रिलेटेड है, बट ये वीकली स्ट्रैटेजी पे है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है जो ऑफिस गोइंग हैं या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको इतना टाइम नहीं है, जो इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट में, जो डेली डेली स्क्रीन नहीं देख सकते। वीकेंड में देख सकते हैं, ठीक है, एक बार देखा उन्होंने, बट रेगुलर उनके लिए ये प्रॉप इशू है कि वो डेली नहीं कर पाएंगे। तो और क्या होता है कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो कोई है जो पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ सकता है, तो वो हर टाइम फ्रेम पे कर सकता है। कुछ लोग हैं जो डेली भी कर सकते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो अलग तरह से प्रेफरेंस चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट साथ में वो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ, मार्केट में भी करें और यहाँ से भी कुछ साइड अर्निंग हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए है। फॉलो तो कोई भी कर सकता है इसको, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बट बेसिकली इसका कहने का मतलब ये स्ट्रैटेजी का कि ये आपको बहुत कम टाइम अपने स्क्रीन पे स्पेंड करना है। महीने में मोस्टली 3-4 बार आपको स्क्रीन पे आना है और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक वीकली बेसिस पे इसमें हम वीकली चार्ट ही देखते हैं, हमें बाकी चार्ट से कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमें क्या चीज़ें करनी है, हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो मूविंग एवरेज लगाना है, हमें 10 का लगाना है। 10 ये WM में हो जाएगा वीकली चार्ट पे, ठीक है। टाइम फ्रेम में 1 वीक कर सकते हो आप, तो ये कर देना इसको। फिर इसको थोड़ा, ये आप चाहो तो जिस तरह से कलर करना चाहो कलर कर सकते हो, ये कर दिया। फिर एक है ये 40 वाला, ये वैसे डेली में 200 डे में काउंट होता है, तो ये 40 DMA का है, WMA का है, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दी ताकि ज़्यादा विजिबल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी चार्ट पर जाना है, जैसे सपोज़ नेस्ले का चार्ट ले लेते हैं हम लोग। और वीकली में आपको देखना है कि प्राइस कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है और कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। जैसे कि ये मैंने देखा, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस यहाँ पे देख रहे हो आप, नीचे जा रही थी बार बार, रेजिस्टेंस जोन था। ये एवरेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, ये आपका 10 WMA 40 WMA के ऊपर आ गया, और यहाँ पे साथ में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है ब्रेकआउट के पास, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ से आप ट्रेंड को राइट कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे किया होता तो आपको आराम से आप यहाँ पे रहते, अभी 34% का मूव आ चुका होता आपके पास, बिना टाइम ज़्यादा स्पेंड किए हुए, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट हर वीक का कैंडल है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये एक वीक का है, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके मंथ्स बन जाता है। ये एक मंथ का कैंडल हो गया, फिर ऐसे करके। तो अब आप देख रहे हो कि आपको स्क्रीन पे ज़्यादा नहीं रहना, वीक में एक बार आप गए, आपने देखा कि चलो ठीक है, आपके एसएल से काफ़ी ऊपर है प्राइस। फिर आप नेक्स्ट वीक देखा आपने कि चलो ठीक है, अभी भी उतना बुरा नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट वीक देखा, अभी भी कोई मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, फिर आपने देखा। तो ऐसे करके आप, ये आपने इसको बस एक बार व्यू करते गए। फिर एक बार आपने यहाँ पे देखा। अब आपका क्या था कि हम ना हमेशा क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। वीकली चार्ट में क्या होता है कि आपको ट्रेल करते रहना है, होता ये डेली में भी है बट वीकली में भी आपको ट्रेल करना है। जैसे अब आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ से ऊपर गई है, तो आपने एक यहाँ पे बना दिया इसको, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुके हैं ना काफ़ी, देख रहे हो। तो ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो आपने थोड़ा सा नीचे इसका एसएल ले लिया, यहाँ पे एसएल लगा के ट्रेल किया। अब यहाँ से आप प्राइस को फिर राइट कर रहे हो, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना हुआ है, देख रहे हो, सपोर्ट चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी आपने यहाँ एसएल ले लिया, फिर इसको ऐसे करते गए, फिर ये सपोर्ट को आप बड़ा भी कर सकते हो। ऐसे करके आपको ट्रेल करना है। फिर एक टाइम आएगा जब आपका सपोर्ट हिट होगा, जैसे आपने यहाँ पे किया था, तो इस वाले कैंडल में हिट हो गया। तो जैसे ही होगा आप एक बार निकल जाओगे, ये नहीं सोचना आपको कि एक बार चेक करते हैं देखते हैं, जैसे हिट हुआ निकल गए।
तब भी आप प्रॉफिट में थे ना, यहाँ से यहाँ तक में, तब प्रॉफिट में रहे। उसके बाद आप चार्ट को दोबारा एनालाइज करो कि मे बी नेक्स्ट वीक में क्या करता है, ऊपर आता है कि नहीं आता है, उस तरह से। फिर आप देखो ओवरऑल कंडीशन के साथ, मार्केट कंडीशन भी ज़रूरी होता है देखना, एक बार वो देख लो कि कैसा मार्केट है, ओवरऑल बुलिश है बेरिश है, वो साफ साफ देखो। या फिर उससे निकल के आप एक बेटर चार्ट देखो कि चलो कोई और चार्ट है जो उससे बेटर है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस कॉन्ट्रैक्शन का देखना है कि कहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कहाँ पे बेस बना रहा है, वो आपको देखना है। आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि कुछ भी, कोई भी चार्ट ले लेते हैं हम, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि चार्ट तो चार्ट है, हर चार्ट में बनता रहता है पैटर्न। तो आपको देखना है, जैसे देख लो कि यहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अब हम क्या करते हैं ना, रेजिस्टेंस जोन है, हमने ये बना के छोड़ दिया। अब देखो मुझे नहीं पता ना कि प्राइस का क्या है, जैसे कि मान लो मैंने ऐसे किया, ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहाँ पे बार बार रुक रही है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया, और मैंने वेट किया इसको ऊपर आने का। तो जब प्राइस इसको ऊपर आएगी, तो आपको फिर यहाँ पे नीचे ऐसे लगा के एंट्री ले लेना है। तो ऐसे ही करके देखो, अभी आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो आप, धीरे धीरे प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ऐसे चार्ट्स को ना आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर करना, आपको अपने वॉच लिस्ट में चार्ट्स रखने पड़ेंगे जो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं या जिनके चांसेस है ब्रेकआउट के, और उनको वीक में एक बार देखना है आपको, बस यही करना है। और वही मेथड फॉलो करना है आपको। 40 DMA का, 40 WMA और ये आपका 10 WMA का क्रॉसओवर देखना, क्रॉसओवर ज़रूर होना चाहिए, स्लोप ऊपर होना चाहिए मूविंग एवरेजेस का, और ब्रेकआउट होना चाहिए ट्रेंड लाइन के पास, सपोर्ट के पास ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो ये है फिर आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, आराम से कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिनको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना मार्केट में। और इसके मूव्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वीकली है तो वीकली में बड़े मूव्स ही आएंगे। जैसे अब मान लो यहाँ पे आपने लिया, यहाँ आपने एंट्री की थी, तो आराम से आप 40% का मूव कैप्चर कर लोगे। अगर आप 2-3 महीने में 50% का मूव कैप्चर करो तो बहुत बड़ी बात होती है। इनफैक्ट अगर आप साल में भी इतना मूव कैप्चर कर पाते हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब आप दुनिया के टॉप ट्रेडर्स में आ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी लगभग 6 महीने का मूव है, 6 महीने आपने 40% कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास आधा साल और बाकी है, तो आप और मूव कैप्चर कर सकते हो। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्ट्रैटेजी, और उतना ही सिंपल है। मेरी सारी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक होती हैं। और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो सारे सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। कोई भी बड़ा स्ट्रैटेजी या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता है। तो ये वही सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो आप इसको एक बार देखो, ठीक है, आप फॉलो करो इसको। एक बार चार्ट पे जाओ, चार्ट पे आप देखो कि कहाँ कहाँ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्शन देखो आप, कहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, कहाँ पे कुछ ऐसा था स्कोप कि जहाँ पे एंट्री कर सकते थे। जैसे मान लो कि अपने मूविंग एवरेजेस का, जैसे मुझे देखो ये नहीं पता ना, आगे का हमें नहीं पता। अब देखो चार्ट देख के अच्छा लग रहा है आपको, इतना तो समझ आ रहा है ना कि हाँ चार्ट अच्छा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस का, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये भी आपको पता चल चुका है क्योंकि प्राइस यहाँ पे 2 बार रुक चुकी है। तो ये आपको आइडिया हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। आपने वॉच लिस्ट में रखा और वेट किया, उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। उसको चार्ट में रखना, उसको चार्ट को रखना है अपने पास लिस्ट में। फिर आपने देखा, वेट किया, ब्रेकआउट देखा आपने, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखो, आप लेते तो ये एसएल यहाँ रखते कम से कम, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आपका, रिटेस्ट होता। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर ऊपर गई तो आप ट्रेंड राइट करते रहो। ये देखो आप राइट करते रहो ट्रेंड को। आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वो करते, इसको चेंज करते अगर आप ट्रेल करने के लिए, तो देखो इसमें क्या होता कि अगर आपने इसको ट्रेल किया, यहाँ पे प्राइस देखो नीचे जा रही है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट का होता, तो हिट होता तो कोई बात नहीं, आप निकल जाते। निकल के फिर आप एक बार वेट करते, वेट करके आप देखते कि क्या है पैटर्न, कैसा अप ट्रेंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
उस हिसाब से फिर आप दोबारा री एंट्री प्लान कर सकते थे या यहाँ से एग्जिट करके कोई और ट्रेड में जा सकते थे। तो अगर आप इस तरफ भी करते तो आपका तब भी अच्छा खासा मूव कैप्चर हो जाता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखो 15% 20% का मूव या बड़ा मूव जो भी होता है आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, ज़्यादा स्क्रीन पर रहना नहीं है। वीक में एक बार आप 1 घंटा निकालो, वो चार्ट्स को एनालाइज कर लो, जो चार्ट वीकली पे आपको अच्छे लग रहे हैं, एवरेज मूविंग एवरेजेस लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो। अब ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट देखो, रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं, या ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो तो उसके नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड करके एसएल लगा दो। जैसे ये है, मान लो ब्रेकआउट हो गया, तो कई बार प्राइस ना रिटेस्ट होता है। देखो यहाँ पे कितनी बार रिटेस्ट हो रहा है, देखो यहाँ तक हिट करता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस यहाँ रुकी, एक बार यहाँ रुकी, यहाँ रुकी, तो यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट जोन है इसका। तो जब भी हम एंट्री लेते हैं तो हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो आप कोशिश करो कि अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा छोटा बन रहा है तो आप, जैसे मान लो यहाँ 6-7% का बन रहा है, यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और अगर हिट हो भी जाता है, कई बार होता है कि हिट हो जाएगा, अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं रहेंगी तो कोई बात नहीं, आपको उसको स्ट्रेस नहीं लेना उस बात का, आपको बस वो देखते रहना है चार्ट को। जैसे वो वापस ऊपर आएगा वो आपको वापस एंट्री कर लेनी है उसमें। अब देखो आपने यहाँ पे अगर आपने हिट होके निकल गए होते यहाँ से, फिर छोड़ दिया होता आपने स्टॉक को, तो कई बार क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी मूव्स मिस हो जाती हैं। अब देखो वीकली में ही है ये, यहाँ से देखो मूव कितना बनता है, देखो काफ़ी अच्छा मूव बन गया। तो आपको इस मतलब स्टॉक से निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसी में रह जाते तो वैसे भी काफ़ी कर लेते, आप अर्न कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, मार्केट कंडीशंस कई बार होगा, आप स्टॉप आउट भी हो जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ट ख़राब है, कई बार वो ट्रैप भी करते हैं। जैसे ये देखो आपने नीचे आपको ट्रैप किया, फिर ऊपर वापस प्राइस चली गई, तो ऐसा होता रहेगा। बट आपको वीकली में है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, महीने भर में आप मूव कैप्चर कर लोगे। और आपको मतलब देखो कि जैसे ये है, आपने 40 लगभग 50 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर आपने 15% का मूव कैप्चर कर लिया। तो मूव्स अच्छे मिलेंगे आपको वीकली में, ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, ज़्यादा आपको स्क्रीन पे बैठना नहीं है। आप जो काम करो उस पर फोकस कर सकते हो। काफ़ी लोग जैसे टिकटॉक वगैरह करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, उससे अच्छा आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के चार्ट्स पर एनालाइज कर लो, तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आप एक बार देखो चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो, वीकली टाइम फ्रेम पे ही करना है इसको, डेली भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, तो आप देखो, आपको अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइएगा आपको अगर कोई चेंजेस चाहिए या आपको अगर लगता है कि और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मैं बनाऊँगा। ओके देन, ऑल राइट, बाय।